हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए और मार्च मंथ का प्रेडिक्शन हम देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड ही आपका सन कार्ड है, मींस अकम्पलिशमेंट है आपकी लाइफ में, गेन्स है, सक्सेस है। मींस ओवरऑल अगर आप किसी भी फील्ड में आप देखते हो ना, आपके लिए फुलफिलमेंट है। फाइनेंसिस के टर्म्स में ले लीजिए, जॉब के टर्म्स में, बिजनेस के टर्म्स में या आपकी फैमिली के टर्म्स में, सारी चीजें पॉजिटिव हैं पहले कार्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट। तो कुछ लोगों की लाइफ में मेंटर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं या कोई गाइड आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में एक छोटा सा टेस्ट वापस से आ रहा है। मीन्स आपके जितने भी फॉल्टी कनेक्शंस थे पास्ट में, और इस बार यूनिवर्स आपको एक फाइनल टेस्ट लेना चाहते हैं सो दैट कि आपसे अगर आपने वो लेसन सीख लिया है तो वो आगे चल के आपको फुलफिलमेंट प्रोवाइड करवाए। लेकिन उसके लिए आपको छोटे से टेस्ट से जाना होगा, और उसके लिए क्या होगा कि या तो पुराने जो लोग हैं आपके साथ कनेक्टेड थे और किसी वजह से अब वो आपके साथ नहीं है, तो एक छोटा सा सॉरी बोल के वो अपना आपसे बात करने आएंगे और चाहेंगे कि आपके साथ फिर से कनेक्ट हो जाए। तो थोड़ा सा इससे बच के रहिएगा, बिकॉज ये यूनिवर्स की तरफ से टेस्ट है कि आप फिर से उनके जो फेक बिहेवियर है और जो फेक नेचर है उसमें आप फंसोगे, या फिर आपने अपनी लाइफ में वो लेसन सीख लिया है। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, अगर आप इस तरीके से इसमें पास हो जाते हो ना, तो नेक्स्ट कार्ड है स्टार कार्ड। मीन्स उसके बाद आपको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी कि खुद को बैलेंस कर पाओ फिजिकल लाइफ में और मेंटल लाइफ में। मतलब मेंटली आप जो जितना आपने, ठीक है, अगर सामने वाले को मना कर दिया, आपने उस पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दिया, वो नेगेटिव सिचुएशन जो पहले हो चुकी है ऑलमोस्ट वैसी ही अगर कोई छोटी सी सिचुएशन आपकी लाइफ में आई तो आप उसको अगर हैंडल कर जाते हो ना, तो थोड़ा सा एनर्जी में ड्रेन आता जरूर है, बट इट्स ओके। यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप थोड़ा अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करना। मेहनत लगेगी आपको, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज स्टार कार्ड ये भी डिनोट करता है कि आप अपने जो भी एक्शंस लोगे, जो भी स्टेप्स लोगे अपनी लाइफ में, वो आपको एज अ स्टार एनर्जी देगा। मीन्स आपको फिर किसी और से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी और को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी लाइफ के सिनेरियो में आप एबल होंगे कि एक सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाओ। और इसके बाद नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो जैसे ही आप उन सारी नेगेटिविटी, पास्ट रिग्रेट से निकल के आते हो ना, तो एस ऑफ कप्स का कार्ड डिनोट कर रहा है स्पिरिट गाइड्स फिर आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगी इन टर्म्स ऑफ इमोशंस और फाइनेंसिस के टर्म्स में भी मैं बोलूंगी। बिकॉज कप्स के ऊपर आप देख रहे हो वो बर्ड क्या होल्ड कर रही है, कॉइन। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जहां आप जॉब करते हो या जिस भी तरीके से आप पैसा अर्न करते हो ना, एक तो उसमें गेन होने वाला है, और सेकेंडली वहीं कहीं से कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन मैं उसके लिए भी बोलूंगी, नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का। तो आपको एकदम से उस रिलेशन में नहीं कूद जाना है, जस्ट बिकॉज कि अभी आप पास की एनर्जी को पहले कंप्लीटली रिमूव करो। जो अभी एक छोटा सा टेस्ट होके चुका है, आप उसकी एनर्जी को अपना कंप्लीटली एब्जॉर्व करो कि ये ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में ये लेसन सीख लिया है, और जो लेसन सीखा है ना उसको आपको यूटिलाइज करना है अपने नेक्स्ट कनेक्शन में। क्योंकि ये जो कार्ड आया है टेम्परेंस का, वो ऑब्वियसली मेजर अरकाना है, तो ये सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिट देने वाली है अगर आप अपने कनेक्शन को थोड़ा सा धीरे धीरे करके लेकर जाते हो। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना यहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ट है, और नो डाउट ये जो कनेक्शन आएगा वो आपके लिए लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करेगा। आप देख रहे हो कैसे वो जो पर्सन है वो अपने विंग्स फैला के खड़े हुए हैं। मतलब उनको पता है कि उनकी एनर्जी क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, और वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड वो उसको यूज भी कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसे भी पर्सन है कि सामने वाले को एक कहते हैं ना कि डायरेक्ट जाके हेल्प नहीं करना, वेट करते हैं कि सामने से चीजों को होने दो, उसके बाद मैं सोच समझ के एक्शन लूंगा। तो आप उस तरीके के पर्सन भी होंगे। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो करता है कि आप कोई फ्यूचर में जो प्लान कर रहे हो चीजों को करने के लिए, ये राइट टाइम है। अब स्टेप्स लेना शुरू कर दो, बिकॉज आपने बहुत टाइम से किसी चीज को लेके अगर आप प्लान कर रहे थे कि करना है, तो अब ये राइट टाइम है। अब आपको एक ऑप्शन पे फोकस करना होगा। ठीक है, अगर बहुत सारे ऑप्शंस आपने चूज करे हुए हैं तो उनमें से कोई एक ऑप्शन पकड़ो
और कोशिश करो कि अब जो पास्ट में आपने चीजें करी थी, अगर जो चीजें आपके फेवर में काम नहीं करी थी तो उसके बारे में ज्यादा अपनी एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। वहां से लेसन सीखिए और मूव करिए फॉरवर्ड। मीन्स अब आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। बिकॉज मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। 7 नंबर इज अ मिस्ट्री नंबर। कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि नेगेटिव है, बट क्या होता है ना कि लोग आपकी ग्रोथ को देखकर फिर आपको नीचे खींचने के लिए आते हैं, उनसे सहन नहीं होती है। तो एक चीज और बोलूंगी कि जो अपनी आपकी ग्रोथ हो रही है ना किसी भी टर्म्स में, ठीक है, जिस भी स्टेप में हो आप अपनी लाइफ में, अगर आप नेक्स्ट ऊपर मूव कर रहे हो और कोई भी प्रॉफिट होता है ना तो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है लोगों को, आप उसे अपने तक रखो। और रिक्वायर्ड होगी कुछ एक आध पर्सन को आपको बताना ही है, मजबूरी है, जस्ट बिकॉज कि आप उनके साथ काम करते हो तो बहुत कम अमाउंट में बताना है, सारी चीजें खोल के नहीं रखनी है। बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा लोगों के साथ जो कि आपके एनवायरमेंट में है। नो डाउट आप उनसे ऊपर ही रहोगे, लेकिन इससे थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। बट इसकी वजह से ना आपकी लाइफ में एक न्यू मैसेज आ सकता है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, न्यू मैसेज का कार्ड। कोई मैसेंजर आपकी आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपको और आपकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में मूव करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है टावर का। इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने जब ये रीडिंग के लिए अपने कार्ड्स को शफल करके लगाया था तो नॉर्मली मैंने ऊपर भी 5 कार्ड्स रखे थे और नीचे भी 5 कार्ड्स, तो मैंने डेविल को क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकाला था, वो स्टार का आया। अब टावर को क्लैरिफाई करने के लिए क्या कार्ड आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का, मीन्स 10 ऑफ कॉइन्स का। तो यहाँ मुझे जो लग रहा था, क्योंकि अगर आप टावर में देखोगे ना कि जैसे वो इंसान नीचे गिर रहे हो तो येलो 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 जो छोटे छोटे डॉट्स अगर आप देख रहे हो वो फ्लेम्स, और वो फ्लेम्स मेरे को उस टाइम पे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, लेकिन मुझे उसको क्लैरिफाई करना था तो उसके बाद आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल लॉस है इसमें। मुझे मेजर पार्ट ये दिख रहा है कि कुछ लोग ना अपनी प्रीवियस जॉब को छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है और वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए ये लोगों की निगाह में लगेगा कि भाई जो मतलब आपसे नीचे होंगे ना उनके लिए ऐसी फीलिंग होगी। सॉरी, मुझे रीडिंग को बीच में पॉज करना पड़ा था। तो हम यहाँ पर थे कि टावर के बाद नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो जो लोग आपसे नीचे होंगे उनके अकॉर्डिंग आपकी ही जॉब अभी बहुत अच्छी होगी, बट स्टिल जब उन्हें ये पता चला कि आपकी जॉब जो है आपने चेंज कर दी है तो उनको ऐसा लगा हो कि भाई इन्होंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं लिया है। तो ये जो टावर मूवमेंट है वो उनके लिए है जो लोग आपके सराउंडिंग में है, ठीक है। मुझे ऐसा कोई कनेक्शन आपसे रिलेटेड नहीं लग रहा है। और जो आप नेक्स्ट जॉब में स्विच कर रहे हो या फिर जिससे भी फाइनेंसेस आपको गेन हो रहा है ना वो ज्यादा होगा, मतलब आप जितना कमा रहे हो आपने जितना सोचा होगा ना उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। बिकॉज ये कंप्लीट फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। आप इसमें अपनी पूरी फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हो, तो आप मेन प्रोवाइडर बन जाओगे। दूसरा, यहाँ पर आपके पेट्स भी हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स, या फिर ये बोल लीजिए कि आपके बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं ना वो आपके इस स्टेप से बहुत ज्यादा खुश हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, बिकॉज ये अभी शुरुआत है आपके लिए, आप इससे ज्यादा ग्रो करने वाले हो। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का है। मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। धीरे धीरे आपको जो रिक्वायर्ड स्टेप्स है ना आप लेते रहिए और वो आपको उस पोजीशन पर पहुंचाएंगे कि जहां पर आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं, अगर आप चाहो, अगर आपकी विल हो तो आप और लोगों को भी सपोर्ट कर पाओगे। और अपने फाइनेंसिस के दम पर आप अपने लिए घर भी ले सकते हो, क्योंकि कार्ड में दोनों में यही शो हो रहा है। जैसे टावर आपका कहते हैं ना कि किसी की बिल्डिंग गिर गई, लेकिन नेक्स्ट कार्ड दोनों में अगर आप पीछे देखते हो तो उसमें बिल्डिंग बनी हुई है। पहले तो छोटा सा मकान बना हुआ है, फिर नीचे आप देख रहे हो पूरा आपका किला टाइप बना हुआ है। तो आप ये सारी चीजें अपने लिए खुद अपने दम पर कर पाओगे, बट उसके लिए मैं ये बोलूंगी कि आप थोड़ा सा जो भी स्टेप्स अपनी लाइफ में ले रहे हो वो सोच समझ कर लेना। मीन्स आपके पास एनर्जी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस सब कुछ है, बट कभी कभी होता है कि हम गलत हाँ या ना करने की वजह से जो हमारे स्टेप्स हो जाते हैं ना थोड़े से वो हमें पीछे ले जाते हैं।
और दूसरा, इसमें अगर डेविल कार्ड आया है तो इसमें इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो डेविल यही शो कर रहा है कि जो पास्ट में आपके फॉल्टी कनेक्शंस थे या अभी भी अगर आप किसी फॉल्टी कनेक्शन में अटके हुए हो तो वो आप अपनी सोच समझ से निकल पाओगे उससे बाहर। और इसलिए भी बोल रही हूँ कि इस टाइम पीरियड में कोशिश करना कि जैसे ही आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी ना, वो लोग आएंगे जरूर लाइफ में आपके कि भाई हमें भी सपोर्ट कर दो, हमें भी सपोर्ट कर दो, हमें ग्रो करना है। तो थोड़ा सा ऐसे नेगेटिव लोगों को हेल्प मत करना, लेकिन जिन्होंने आपकी आपकी लाइफ में हेल्प करी है उनकी जरूर आप हेल्प करना। बट ये भी नहीं कि पूरा आप ले जाके थाली परोस के दे दो, ये करने की जरूरत नहीं है। आप उनको एक पाथ बता दो और चलने का काम उनका होगा। तो ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।